आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल न्यू स्टाइल नमक पारे की रेसिपी। नमक पारे आपने हर तरह से बनाया भी होगा और खाया भी होगा। एक बार इस तरीके से बना करके नमक पारे की रेसिपी देखिए, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। इतना ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ था ना कि आप जब एक बार बनाएंगे ना तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा इस तरीके की रेसिपी। तो ज़्यादा ना करते हुए जल्दी से फटाफट इस रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने इसको किस तरीके से बना करके तैयार किया है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हमने एक बाउल में मैदा ले लिया है, 1 कप नाप करके हमने मैदा ले लिया है। इसको हमने पहले छान लिया था, उसके बाद हमने इसमें बाउल में ऐड कर लिया था। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नमक ऐड कर लेंगे, उसके बाद अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन तकरीबन हमने यहाँ पर आधे चम्मच लिया था, हाथ की मदद से क्रश करते हुए डाल देंगे। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और पेट के हाजमे के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे बटर तकरीबन हमने यहाँ पर 40 ग्राम ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसके जगह पे घी या फिर आप रिफाइन ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे 40 ग्राम बटर ऐड किया था और इस तरीके से हाथ की मदद से इन सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि मोइन जो है किस तरीके से तैयार हुआ है। आटे को मुट्ठी की मदद से बांध करके चेक कर लेंगे कि मोइन जो है किस तरीके से तैयार हुआ है। अगर आटा जो है मुट्ठी में अच्छी तरीके से बन जाता है तो समझ लीजिए कि मोइन जो है ना बिल्कुल परफेक्ट जो है तैयार हुआ है। उसके बाद जो हल्का हल्का पानी डाल करके इसका जो है हम इस तरीके से डो तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम आटे को सूखे आटे से हम डस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है ना बेलन की मदद से इस तरीके से बेल करके हम तैयार कर लेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो 2 हिस्से में डिवाइड करके 2 मरतबा बेल करके आप इसको कट करके तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से बेल करके तैयार कर लिया है एक ही बार में ही। तो बस आपको जितना पतला या फिर मोटा जिस हिसाब से बनाना है आप इस तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल पतला जो है बेल लिया था इस तरीके से और चाकू की मदद से हमने कट कर लिया था छोटे छोटे टुकड़े में। आप देख सकते हैं मैंने चौकोर हिस्से में कट कर लिया था। अगर आप चाहें तो इससे छोटा या फिर बड़ा भी आप कट करके तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक जो है वैसे एक हिस्से को हमने उठा करके उसके बाद जो है हमने दोनों किनारे को दोनों आपस के किनारे को एक साथ में ज्वाइंट कर लिया था। फिर उसके बाद उसको पलट करके फिर दोनों को एक हिस्से में ज्वाइंट कर लिया था। तो ये जो है कुछ इस तरीके की डिज़ाइन जो है ना बन करके तैयार हुई थी। अगर आप चाहें तो अलग तरीके से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, या फिर आप नॉर्मल जिस तरीके से हलवाई वगैरह बनाते हैं वैसे भी आप बना करके तैयार कर सकते हैं। लेकिन सारे मेजरमेंट जो है वो इसी तरीके से अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल आप के जो नमक पारे की रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होंगी। अगर आप चाहें तो मैदे की जगह पे आप गेहूं के आटे से भी बना करके इसको तैयार कर सकते हैं, या फिर आधे मैदा और आधे गेहूं के आटे को भी मिला करके आप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बना करके आधा तैयार कर लिया था। उसके बाद जो है ना हमने इसी तरीके से सारे बना करके पहले तैयार कर लेना है, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो है सारे हमने बना करके तैयार कर लिया था। अब जो है इसका प्रोसेस जो है ना फ्राई करने का है, तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल लिया, अगर आप चाहें तो इसको रिफाइन ऑयल में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया था। मस्टर्ड ऑयल को हल्का सा होने देंगे हम गर्म। उसके बाद जितने इसमें आ जाए उतने आप इसमें नमक पारे को रख दें, उसके बाद इसको फ्राई करें। नमक पारे फ्राई करने के समय में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिसमें आप नमक पारे को फ्राई कर रहे हो कढ़ाई में या फिर पैन में, जितना उसमें आ जाए आप उसमें डाल दें। उसके बाद आपको चम्मच से आपको जो है नमक पारे को टच नहीं करना है। अगर आप उसको चलाते हैं तो इससे होता क्या है कि नमक पारे जो है उसमें ऑयल में जो है वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, सही से नहीं फ्राई हो पाएंगे। तो इससे जो है ना आपके जो नमक पारे ख़राब हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में जब आप नमक पारे ऑयल में रखते हैं तो आपको उसको टच नहीं करना है। थोड़ा सा वो जब फ्राई हो जाए उसके बाद चम्मच की मदद से आपको बराबर चलाते हुए इसको इस तरीके के कलर दे करके आपको फ्राई कर लेना है। अगर इस दिवाली अगर कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो इसको एक बार बना करके देखिए, घर वालों को, बच्चों को, सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप चाहें तो इसके अलावा भी कोई भी डिज़ाइन बना करके तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो जैसे हलवाई वगैरह बनाते हैं जिस तरीके से नॉर्मल बनते हैं, अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। गेहूँ के आटे से भी इसको बना करके तैयार कर सकते हैं, रिफाइन घी में, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें बना करके तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुआ था। सेम प्रोसेस आपको करना है। सारी चीज़ों का मेजरमेंट अगर आप बढ़िया से रखते हैं, सही रखते हैं, मेजरमेंट आपको बिल्कुल परफेक्ट आप इस तरीके से रखते हैं तो आपके जो है नमक पारे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप चाहें तो इसको जो है हफ्तों आप इसको स्टोर करके रख करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ये टेस्टी और क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ था कि अगर आप एक बार इस प्रोसेस से अगर आप बनाते हैं तो आपके नमक पारे जो हैं बहुत ही ज़्यादा खस्त बन करके तैयार
होगा बच्चों को, घर में बड़ों को या फिर मेहमानों के लिए अगर आप बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। लीजिए जी, यहाँ पर तो मैंने सारे नमक पारे फ्राई कर लिए थे। इस तरीके से आपको भी नमक पारे फ्राई कर लेना है। उसके बाद आप सर्व करें, बच्चों को दे, बड़ों को दे, चाय के साथ में एंजॉय करें या फिर आप इसको मेहमानों को सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बन करके तैयार हुआ था। आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप चाहें तो इसको नॉर्मल तरीके से भी बना करके तैयार कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आपके माइंड में जो भी डिज़ाइन हो वो आप डिज़ाइन करके इसको बना करके तैयार करें। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ नमक पारे खाएंगे तो उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खुश करिए। एक मैं आपको नमक पारे तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये कितना खस्ता बन करके तैयार हुआ था कि हल्के से हाथ से दबाते ही ये बिल्कुल ही आसानी से टूट गई थी। इतनी ज़्यादा ये खस्ता बन करके तैयार हुआ था। अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं इस दिवाली में तो इसको बनाइए, बच्चों को खुश करिए, बड़ों को खुश करिए और मेहमानों को खुश करिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी बनी थी ये नए स्टाइल की नमक पारे की रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरीके की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।